सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। अगली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो भाई स्टेटमेंट बेस आता है और अच्छा खासा आता है क्वेश्चन, ठीक है। और जितनी भी डायग्राम्स है भाई तुम वो अपने तरफ से एटलीस्ट देख लेना एक बार, क्योंकि डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन इससे पूछता है, ठीक। तो चलो, पहला क्वेश्चन है हमारा, अ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड बाय एंडोन्यूक्लियसेस टू मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। उसको हम लोग कौन सा सीक्वेंस बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो रिकॉग्नाइज करता है 4 से 8 लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, जो कि पैलिंड्रोम होते हैं। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है? रीड सिमिलर ऑन बोथ द स्ट्रैंड। अब आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको बताऊंगी कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता क्या है ना, उससे एक क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट ऑलवेज कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर इज। तो जो हमारा पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किया गया था वो था हाइंड सेकेंड, ठीक है। हाइंड 2 वॉज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू बी डिस्कवर्ड बट आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड बाय 5 ईयर लेटर्स, ठीक। अब तुम मुझे बताना कि जो हम नेमिंग होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, उसमें रोमन नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो पहला है, दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट, दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेजेस, each restriction enzyme function by inspecting the length of a DNA sequence। तो देखो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन सी, स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेसेस। रॉन्ग स्टेटमेंट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट। तो जो हम वेक्टर यूज करते हैं एनिमल्स में वो है रेट्रोवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है, द एंजाइम बाइंड्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स एंड कट ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड। द एंजाइम कट द शुगर फॉस्फेट backbone at specific site on each strand. The enzyme recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. The enzyme cuts DNA molecule at a identified position within the DNA। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो वो है ऑप्शन ए, द एंजाइम बाइंड्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड। तो देखो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना वो डीएनए के स्ट्रैंड को कट करता है और उसको बाइंड करने का काम करता है कौन? डीएनए लाइगेज, ओके। भाई देखो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को ना मैं आर ही बोलूँगी बिकॉज पूरा बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स ऑन वेक्टर PBR322। तो देखो जो हमारे दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वेक्टर PBR322 का, वो है एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। देखो जो वेक्टर PBR322 का तुम एटलीस्ट डायग्राम देख के जाना, ठीक है, कि टेट्रासाइक्लिन पे किस किस का रिकॉग्निशन साइट है, एम्पिसिलिन पे किस किस का रिकॉग्निशन साइट है, ओराई साइट कहाँ है, रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ है। तो ये सब ना वेक्टर PBR322 में दिया है, तो तुम एटलीस्ट ये देख के जाना बिकॉज प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है वेक्टर PBR322 के डायग्राम से वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्टेबल मार्कर इज यूज्ड फॉर। सिलेक्टेबल मार्कर किस में यूज़ करते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर हमारे कुछ ऐसे जीन होते हैं जो कि वेक्टर के अंदर होते हैं, जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, विच हेल्प्स इन डिफरेंशिएशन बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट या फिर रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। तो सेलेक्टेबल मार्कर इज यूज टू हेल्प इन एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सो दैट द ट्रांसफॉर्मेंट कैन बी रीजनरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन बी जॉइंट टू फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यूजिंग। तो किससे हम लोग उसको ज्वाइन करते हैं? वो है डीएनए लाइगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, बैक्टीरिया में। तो वो सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता, डबल स्टैंडर्ड होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एग्रोस जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विथ, तो हम लोग किससे स्टेन करते हैं, वो है इथिडियम ब्रोमाइड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विथ डीएनए टू बी बॉम्बार्डेड विथ जीन गन आर मेड अप ऑफ, तो हम यहाँ पे कौन से माइक्रो पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, गोल्ड एंड टंगस्टन। जो गोल्ड और टंगस्टन होता है आर कोटेड विथ डीएनए देन बॉम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी ऑन प्लांट सेल टू टेक अप द फॉरेन जीन, तो एक तरीके से हम प्लांट सेल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल स्टैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विथ अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोब बोलते हैं। प्रोब क्या होता है, प्रोब हमारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर डीएनए होता है जो कि रेडियो लेबल्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ, किसके डिस्कवरी से पॉसिबल हुआ था, वो था हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो देखो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में क्या होता था ना, ड्यूरिंग ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जो नॉन डिजायरेबल, देखो उस टाइम तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था नहीं, तो जो नॉन डिजायरेबल पार्ट था ना वो भी हम लोग को इंक्लूड करना पड़ता था जिसकी हमको ज़रूरत नहीं थी। But with the discovery of restriction enzyme, genetic engineering was made possible as we can now cut the specific gene desired only. Okay. Next question है which one of the following is used as vector for cloning gene into the higher organism? तो higher organism में हम क्या use करते हैं, retrovirus use करते हैं, simple. Next question है given below is a sample of portion of DNA strand giving the base sequence on the opposite strand. What is so special shown in it? देखो अभी मैंने बताया था कि जो हमारा पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, रीड सिमिलर ऑन बोथ द स्ट्रैंड। तो देखो जैसे हमारा ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम में GAATTC, तो नेक्स्ट स्ट्रैंड में भी तुम पढ़ो 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो GAATTC, सिमिलर प्रोनाउंस हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड क्या होता है, अभी मैंने बताया प्लाज्मिड हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है। प्लाज्मिड का मेन डीएनए क्या होता है, प्लाज्मिड के मेन डीएनए को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकम पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ, अभी मैंने बताया किससे पॉसिबल हुआ था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। नेक्स्ट एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, कहाँ पे सिंथेसाइज हुआ है, तो देखो एनसीईआरटी में दिया है कि इन द ईयर 1963 दो एंजाइम डिस्कवर किया गया था, एक मतलब बैक्टीरिया के अंदर दो एंजाइम डिस्कवर किया गया था, एक था हमारा डीएनए मिथाइलेज और दूसरा था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज बाई ब्रेकिंग इट जेनेटिक मटेरियल, और वहीं जो डीएनए मिथाइलेज है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग मिथाइल ग्रुप टू ई कोलाई डीएनए, मतलब बैक्टीरिया को अपने डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए डीएनए मिथाइलेज हेल्प कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका मैं राइट आंसर बता दूं, इसका जो राइट आंसर है ना ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज इन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू द क्रॉप प्लांट्स, तो देखो जैसे एनिमल में हम लोग रेट्रोवायरस यूज करते हैं तो प्लांट में हम लोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस यूज करते हैं, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विथ, तो लिंकिंग किसके वजह से पॉसिबल हुआ था, वो था हमारा डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्पलीफिकेशन यूजिंग पीसीआर इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन्ड इन द बिगिनिंग देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ पीसीआर विल बी अफेक्टेड फर्स्ट। तो देखो पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, इसके 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। तो डीनेचुरेशन में क्या होता है कि जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के ना उनको हम लोग सेपरेट करते हैं, तो उसमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। तो अगर हम लोग हाई टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाई, वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन, देन जो हमारा डीनेचुरेशन स्टेप है उसको अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मिड आर सुटेबल वेक्टर फॉर जीन क्लोनिंग बिकॉज, क्योंकि प्लाज्मिड के पास हमारा क्या प्रेजेंट होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दीज आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल विद देयर ओन रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड हमारा डीएनए का फ्रेगमेंट है जो कि वेक्टर की तरह एक्ट करता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन अ पीसीआर। अभी मैंने बताया जो हमारा पीसीआर का स्टेप्स है वो है डीनेचुरेशन, एनिलीन और एक्सटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेटेड आउट। तो हम लोग चिल्ड इथेनॉल डाल के किसको प्रेसिपिटेट आउट करते हैं, डीएनए को, स्पूलिंग ऑफ डीएनए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। तो पीसीआर का एप्लीकेशन कौन नहीं है इसमें, तो वो है हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट pertaining to separation of DNA fragment using gel electrophoresis, identify the incorrect statement। तो देखो पहला हमारा स्टेटमेंट है कि DNA is negatively charged molecule and so it is loaded on gel towards the anode terminal। तो देखो जो DNA है वो नेगेटिवली चार्ज तो होता है बट वो एनोड की तरफ नहीं लोडेड होता, वो कैथोड की तरफ लोड होता है, ठीक है। तभी तो वो जो हमारा DNA का फ्रेगमेंट है वो कैथोड से एनोड की तरफ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डीएनए फ्रेगमेंट ट्रैवल अलोंग द सरफेस ऑफ जेल हुज कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट मूवमेंट ऑफ डीएनए। नो, ये भी स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लार्जर इज द डिस्टेंस इट ट्रैवल थ्रू इट। हाँ, जितना छोटा हमारा साइज होगा डीएनए का उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। स्मॉलर द फ्रेगमेंट द फास्टर इट रन, ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्योर डीएनए कैन बी विजुअलाइज डायरेक्टली बाय एक्सपोजिंग यूवी रेडिएशन। नहीं, डीएनए डायरेक्टली विजुअलाइज नहीं होता यूवी रेडिएशन के अंदर। सबसे पहले हम लोग को फ्रेगमेंट को स्टेन करना पड़ता है विथ स्टेनिंग डाई इथिडियम ब्रोमाइड, देन फिर फ्रेगमेंट कैन देन ओनली बी विजुअलाइज अंडर यूवी रेडिएशन, ठीक। तो जिससे वो क्या बोलते हैं ब्राइट ऑरेंज बैंड अपने को देखने को मिलता है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है 1, 2 और 4 इज द इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। अभी मैंने बताया कि जो हमारा फ्रेगमेंट है उसको हम लोग को स्टेन करना पड़ता है इथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन, फिर यूवी रेडिएशन से पास करवाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ मिक्सचर डीएनए फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड बाई। तो हम लोग डीएनए को किससे सेपरेट करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट करते हैं। तो देखो अभी मैं थोड़ा ओवरव्यू बता देती हूँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो एक सेपरेशन टेक्निक है फॉर द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट होता है ना उसको हम लोग सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट या फिर साइज के बेसिस पे, ठीक है। तो इस टेक्निक में हम जो जेल यूज़ करते हैं वो होता है एग्रोस जेल, जिसको हम कहाँ से ऑब्टेंड करते हैं, सी वीड से, ठीक है। तो इसमें जो हमारा डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो कहाँ रन करेगा, एनोड की तरफ रन करेगा, ठीक है। जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतना फास्टर रन करेगा। फिर इस फ्रेगमेंट को विजुअलाइज करने के लिए हमको इसको स्टेन करना पड़ता है स्टेनिंग डाई इथिडियम ब्रोमाइड से, देन फिर फ्रेगमेंट को पास करवाना पड़ता है अंडर यूवी रेज, फिर ब्राइट ऑरेंज बैंड कैन बी सीन, देन फिर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम लोग जेल पे मार्क करेंगे, फिर उसको कट करके बाहर निकालेंगे। इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं इल्यूशन, ठीक है। मैं थोड़ा इंग्लिश में बता देती हूँ। जो जीन ऑफ इंटरेस्ट इज देन मार्क्ड ऑन द जेल इज कट टेकन आउट एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड इल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर। अभी मैंने बताया कि डीएनए का सेपरेशन है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड्स इज यूज्ड इन। अभी मैंने बताया एग्रोज कहाँ से यूज होता है, किस में यूज होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर। तो देखो जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है ना इट रिमेन एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। देखो जो हम पॉलीमरेज यूज़ करते हैं, कौन सा पॉलीमरेज यूज़ करते हैं, टैग पॉलीमरेज, वो थर्मोस्टेबल होता है, इट कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, ठीक। तो इसको हम लोग बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस से ऑब्टेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेरी टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइंड फॉर। तो इसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहती है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अभी मैंने बताया जो हमारा टैग पॉलीमरेज है वो कौन से एंजाइम से हम लोग ऑब्टेंड करते हैं, तो वो हम एंजाइम से ऑब्टेंड करते हैं, सॉरी किससे ऑब्टेंड करते हैं, थर्मस एक्वाटिकस से। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ओके। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लू कलर्ड कॉलोनीज हैव
DNA insert in the plasmid and they are identified as recombinant colonies. Statement second है, the colonies without blue color have DNA insert in the plasmid and are identified as recombinant colonies. देखो ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये PUC8 प्लाज्मिड का कॉन्सेप्ट है. जैसे वेक्टर PBr322 हम पढ़ते हैं वैसे हम PUC8 प्लाज्मिड भी पढ़ते हैं. तो याद रखना जो ब्लू कलर कॉलोनीज है ना वो रिप्रेजेंट करता है नॉन रिकॉम्बिनेंट को और जो वाइट कॉलोनीज है वो रिप्रेजेंट करता है रिकॉम्बिनेंट को. द ब्लू कलर कॉलोनीज हैव DNA इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड दे आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज. नहीं, ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है नॉन रिकॉम्बिनेंट को. सो द आंसर ऑप्शन 4 करेक्ट है ना. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ठीक है, देखो जो वेक्टर PBr322 है ना काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है. ठीक, तो हम एक अल्टरनेट पाथवे यूज़ करते हैं जैसे PUC8 प्लाज्मिड जो कि कलर चेंज करके बताता है. तो जो हमारा लैक्सीजीन है PUC8 प्लाज्मिड में जो लैक्सीजीन होता है, ठीक है, तो वो प्रोड्यूस करता है एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज. ठीक, अब ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट यानी एक्स गैल जो सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और वो जो प्रोडक्ट है वो ब्लू कलर का है. ठीक है, तो ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट को. क्यों? क्योंकि उसका जो लैक्सीजीन है ना वो इंटैक्ट है, इसीलिए वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस कर रहा है और सबस्ट्रेट को ब्लू कलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है. बट अनदर एक कॉलोनी बनती है हमारी जो कि रिप्रेजेंट करती है रिकॉम्बिनेंट को और वो वाइट कलर की होती है बिकॉज उसका जो लैक्सीजीन है ना वो डैमेज्ड है. तो अगर लैक्सीजीन ही डैमेज्ड है तो वो कोई बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसीलिए वो वाइट अपीयर है. बाकी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में जो हमारा क्या बोलते हैं एम्पिसिलिन मीडियम में तो जो हमारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो ऑलरेडी मर जाता है बिकॉज उसके पास कोई रेजिस्टेंस जीन नहीं है. ठीक, अब देखो जो मैंने बताया था शुरू में कि वेक्टर PBr322 का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. तो देखो इससे ये क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक 2025 का क्वेश्चन है. द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग रिस्ट्रिक्शन साइट्स इन ई कोलाई वेक्टर PBr322 फाइंड द रोल ऑफ एक्स एंड वाई जीन. तो देखो यहाँ पे जो हमारा एक्स और वाई है ना कैसे पता लगाओगे? अगर तुम इसका डायग्राम नहीं देखे होगे तो ये क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना. तो जो हमारा ये है PST1 साइट है ये यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस जीन होता है? यहाँ पे एम्पिसिलिन होता है और जहाँ BAM-H1 है वहाँ पे टेट्रासाइक्लिन होता है. ये जो X है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे ओराई साइट को, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को, और जो Y है वो था रिप्रेजेंट वहाँ पे किसकी साइट थी? रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन. तो जो रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन पे हमारी PVU2 की साइट है. तो इससे क्या क्वेश्चन पूछा है कि तुमको आइडेंटिफाई करना है कि एक्स और वाई का फंक्शन क्या है. तो पहला ऑप्शन है द जीन एक्स इज फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड एंड वाई फॉर रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक. नहीं, जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन साइट एंड वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. नहीं, द जीन X is responsible for resistance to antibiotic and Y for protein involved in the replication of plasmid. No. Fourth option है the gene X is responsible for controlling the copy number of the linked DNA and Y for protein involved in the replication of plasmid. हाँ भाई देखो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं कि जो हमारा ये है क्या बोलते हैं X है ये ओराई साइट है और जो ओराई साइट है वो क्या कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है कॉपी नंबर को. ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. वैसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 2025 में पूछा था कि BAM-H1 टेट्रासाइक्लिन और फिर ओराई साइट EcoR1 और एम्पिसिलिन ये सब का तुमको डायग्राम दिया था और सिंपली ये पूछा था इन द अबव रिप्रेजेंट प्लाज्मिड एंड एलियन पीस ऑफ DNA is inserted at EcoR1 site. Which of the following strategies will be chosen to select the recombinant colonies? पहला है using ampicillin and tetracycline containing medium plate. Blue color colonies will be selected. White color colonies will be selected. Blue color colonies grows on ampicillin plate can be selected. तो अपने क्या पूछा है यहाँ पे कि in the above represented plasmid and alien piece. Wait a second. In the above represented plasmid and alien piece of DNA is inserted at EcoR1 site. Which of the following strategies will be chosen to select recombinant colonies? तो देखो जो हमारा white color colony है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? रिकॉम्बिनेंट को. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड
तो देखो भाई, वेक्टर PBR 322 का डायग्राम ज़रूर देख के जाना, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था तुम्हारे बायोरिएक्टर से रिलेटेड कि जो बायोरिएक्टर है क्या वो स्मॉल स्केल पे हम कल्चर करते हैं बैक्टीरिया को? नहीं, जो हमारा बायोरिएक्टर्स है उसको हम लोग लार्ज अमाउंट में कल्चर करते हैं, लाइक अराउंड 100 लीटर टू 1000 लीटर सैम्पल्स हम कल्चर करते हैं, ठीक है। तो जैसे बायोरिएक्टर्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ भी था, एसिड बेस कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, फोम ब्रेकर्स, स्टेराइल इन्वायरमेंट, सिलेंड्रिकल बॉडी फॉर प्रॉपर मिक्सिंग एंड प्रॉपर एरिएशन, ठीक है। सो तुम भाई बायोटेक्नोलॉजी एटलीस्ट पढ़ के जाना, बिकॉज इसमें से तो क्वेश्चन आता है। अभी पिछले साल ही तुम्हारा 4 क्वेश्चन आया था बायोटेक्नोलॉजी में से, ठीक है। ये जब मैंने दिया था नीट का पेपर, ये तब का मेरा क्वेश्चन पेपर है। सो तो मैंने तो सब सही करके आया था, ठीक। तो पढ़ते रहो गाइस, ठीक है, चिंता मत लो, किसी भी चीज़ का चिंता मत लो, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।